जिस प्रकार दोस्तों बच्चों को माँ उंगली धर कर दोस्तों सिखाती है, उंगली धर कर चलने के लिए सिखाती है, उसी प्रकार दोस्तों ये जो सेट है दोस्तों, सेट सेट उसी प्रकार है, सेम उसी प्रकार है दोस्तों। तो दोस्तों यह जो है ज्ञान बिंदु का सेट है और सेट डिलीट सेट है और न्यू सेट है दोस्तों। आइए सीधा प्रश्न पर दोस्तों आप लोग डेली सेट लगाइए। मेरी बातों को आप लोग समझ में आ चुका है दोस्तों, तो आइए डेली सेट लगाइए। तो यहाँ प्रश्न है, पहला प्रश्न है और पेज को जूम करेंगे। आप लोग मेरे वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों सिलेक्टेड क्वेश्चन है और एग्जाम की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है दोस्तों। प्रश्न पर आते हैं। टकला मकान मरुस्थल कहाँ अवस्थित है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी एशिया में अवस्थित है, टकला मकान मरुस्थल। बहुत दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पूर्वी भाग, इसका सही आंसर ऑप्शन बी 97 डिग्री 25 से पूर्वी देशांतर, 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर भारत का सबसे पूर्वी भाग है। बहुत अच्छा प्रश्न है दोस्तों। वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों डेली सेट अपलोड करते हैं डेली। अगला प्रश्न है, हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उसके लंबाई, थोड़ा सा जूम करेंगे उसके बाद फिर से पढ़ेंगे। हिमालय के प्रादेशिक विभाजन को उसके लंबाई के अनुसार सही और वही क्रम में सजाए। तो आइए सजाते हैं दोस्तों। इसका आंसर सी। तो यह जो है नेपाल हिमालय और उसके बाद असम हिमालय, उसके बाद पंजाब हिमालय और अंतिम में दोस्तों कुमाऊं हिमालय। इसका आंसर सी। अगला प्रश्न 4 नंबर क्वेश्चन, नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी दोदा बेटा, जो कि यह नीलगिरी के सबसे ऊंची चोटी है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य नहीं है अर्थात गलत है और गलत को ही चुनना है? इसका आंसर बी वज्र पोहा, जो कि यह जो दोस्तों गलत है और यह जो है जलप्रपात बिहार में नहीं है। और जो सही है उसको देखते हैं दोस्तों। कूचिकल, यह जो है कर्नाटक राज्य में अवस्थित है जलप्रपात। येना जलप्रपात जो कि यह मध्य प्रदेश में अवस्थित है। उसके बाद दूध सागर जो कि गोवा राज्य में अवस्थित है जलप्रपात। अगला प्रश्न पर आते हैं दोस्तों 6 नंबर क्वेश्चन, भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन कब किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी 1883 में किया गया था भारत सरकार द्वारा जल संसाधन परिषद का गठन। अगला प्रश्न है, कोरबा एल्युमिनियम उत्पादन जिला है, यह अवस्थित है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक दोस्तों, यह जो है छत्तीसगढ़ राज्य में अवस्थित है कोरबा, जो कि एल्युमिनियम उत्पादन में यह दोस्तों उत्पादन में जिला है छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न 8 नंबर प्रश्न, कोंकण रेलवे की लंबाई कितनी है? बहुत अच्छा सवाल है दोस्तों। इसका आंसर बी 741 किलोमीटर, जो कि यह जो है कोंकण रेलवे की लंबाई है, याद रखिएगा 741 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्य है और सत्य को ही चुनना है दोस्तों? तो आइए दोस्तों इसका आंसर देखते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी गुजरात, याद रखिएगा दोस्तों, जो कि पूर्णा गुजरात। इसका आंसर बी हो जाएगा दोस्तों। अगला प्रश्न, संजय डुबरी बाघ अभयारण्य किस राज्य में है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी मध्य प्रदेश राज्य में है। संजय डुबरी बाघ अभयारण्य है जो कि मध्य प्रदेश राज्य में अवस्थित है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा जैव मंडल और अक्षय क्षेत्र यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है दोस्तों? यूनेस्को की सूची में शामिल नहीं है। इसका आंसर दोस्तों बी पांडा राष्ट्रीय उद्यान, जो कि यह है मध्य प्रदेश में है और यह यूनेस्को में शामिल नहीं है दोस्तों। और कंचनजंगा, सिमलीपाल और सुंदरबन, ये सभी दोस्तों यहाँ पर जैव मंडल अक्षय क्षेत्र जो कि यूनेस्को में शामिल है और सिमलीपाल उड़ीसा में है, याद रखिएगा। अगला प्रश्न 12 नंबर क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेयरी योजना किसके सहयोग से चलाई जा रही है? तो यह सहयोग है, इसका आंसर डी विश्व बैंक के द्वारा दोस्तों राष्ट्रीय डेयरी योजना जो कि चलाई जा रही है। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन विजन 2025 संबंधित है दोस्तों। यह क्वेश्चन दोस्तों फेमस क्वेश्चन है। इसका आंसर सी पेट्रोलियम उत्पादन के भंडार के लिए दोस्तों जाना जाता है हाइड्रोजन विजन 2025, याद रखिएगा दोस्तों। 14 नंबर क्वेश्चन, आयरन एंड स्टील कंपनी दोस्तों, आयरन एंड स्टील कंपनी यहाँ पर दोस्तों टिस्को और टिस्को अवस्थित है। इसका सही आंसर
ऑप्शन बी दामोदर नदी घाटी संगम पर दोस्तों टिस्को अवस्थित है, जो कि आयरन और स्टील कंपनी है, याद रखिए। प्रश्न है निम्नलिखित में से किस महानगर की जनसंख्या सर्वाधिक है? वह कौन सा दोस्तों महानगर है जिसका जनसंख्या सबसे ज़्यादा? इसका आंसर है मुंबई, याद रखिए, बहुत फेमस है मुंबई, आप लोग जानते होंगे इस क्वेश्चन को। अगला प्रश्न दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा दोस्तों, डेली सेट अपलोड करते हैं। प्रश्न होगा ह्वेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य में पहुंचा था? सर्वप्रथम ह्वेनसांग, इसका आंसर दोस्तों बी कपिसा पहुंचा था सर्वप्रथम, कपिसा। गौतम बुद्ध के महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह क्या था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों गौतम बुद्ध का कहा रहा है क्वेश्चन महाभिनिष्क्रमण का प्रतीक चिन्ह, इसका आंसर डी हो जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न है अर्थशास्त्र में चोर किसे कहा जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जासूसों को कहा जाता था। अर्थशास्त्र में चोर जासूसों को कहा जाता था दोस्तों। अगले प्रश्न पर आते हैं। अगला प्रश्न कुषाण काल में सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था? इसका आंसर एक वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे ज़्यादा विकास हुआ दोस्तों कुषाण काल के समय वास्तुकला के क्षेत्र में सबसे अधिक विकास हुआ देखने को मिला था। अगला प्रश्न सोनपुर महाविहार का निर्माण किनके द्वारा करवाया गया था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी धर्मपाल द्वारा सोनपुर महाविहार का निर्माण धर्मपाल द्वारा करवाया गया था। अगला प्रश्न 21 नंबर क्वेश्चन टिपिकल एयरलाइंस निम्न में से कौन सा देश शामिल नहीं है दोस्तों? वह देश जो कि टिपिकल एयरलाइंस में शामिल नहीं है, उस देश को नाम बताना है। इसका आंसर बी जापान दोस्तों, यह जो है टिपिकल एयरलाइंस में शामिल नहीं है। अगला प्रश्न गुलाबों का युद्ध किस देश में हुआ था? बहुत फेमस क्वेश्चन है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक ब्रिटेन देश में दोस्तों हुआ था गुलाबों का युद्ध। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन जहांगीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? इसका सही आंसर ऑप्शन बी भीमवाड़ा दोस्तों। भीमवाड़ा एक कोई जगह है, भीमबार, यहाँ पर दोस्तों भीमबार है और भीमबार कोई जगह है, वहीं पर दोस्तों जहांगीर का मृत्यु हुआ था। अगला प्रश्न पाते हैं सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना कब की थी? सिकंदर लोदी, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी दोस्तों 1504 में सिकंदर लोदी द्वारा आगरा शहर की स्थापना किया गया था। अगला प्रश्न 25 नंबर क्वेश्चन अरविंद घोष की प्रसिद्ध पुस्तक न्यू लैम्प फॉर ओल्ड किस वर्ष प्रकाशित हुआ? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1888 में दोस्तों प्रकाशित हुआ था। यह जो है न्यू लैम्प फॉर ओल्ड 1888 में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक की रचना किसके द्वारा किया गया? इसका सही आंसर ऑप्शन बी सैयद अहमद खां द्वारा सभ्यता और नैतिकता नामक पुस्तक का रचना किया गया था। अगला प्रश्न पाते हैं 27 नंबर क्वेश्चन किसके शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा का आरंभ की गई थी? किसके शासनकाल में? इसका आंसर डी लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में भारत में अंग्रेजी शिक्षा आरंभ किया गया था, लॉर्ड विलियम बेंटिक के शासनकाल में। अगला प्रश्न अभिनव भारत संस्था की स्थापना कब हुई? इसका सही आंसर ऑप्शन ए 1904 में, जो कि बी.डी. सावरकर द्वारा किया गया था। अभिनव भारत संस्था 1904 में किया गया था। अगला प्रश्न 1857 की क्रांति में फतेहपुर में विद्रोह को दबाने वाला ब्रिटिश नायक कौन था? इसका सही आंसर ऑप्शन सी जनरल रेंस। और जनरल रेंस ने दोस्तों 1857 में फतेहपुर से विद्रोह को दबा दिया। दोस्तों इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, वीडियो को पूरा देखने का प्रयास करें दोस्तों। मेवाड़ भील आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? इसका सही आंसर ऑप्शन बी 1922 में हुआ था मेवाड़ भील आंदोलन। दोस्तों क्या होता है ना, इसमें कुछ दोस्तों छात्र हैं इस यूट्यूब पर से उस यूट्यूब पर जाते हैं, इस चैनल पर से उस चैनल पर जाते हैं दोस्तों। ऐसे करने से नहीं होता है। किसी चैनल पर जाइए दोस्तों और लगातार उसका सेट देखिए, लगातार उसका सेट का रिवीजन कीजिए दोस्तों। सेट रिवीजन नहीं करते, इस यूट्यूब पर लोग घूमते रहता है, तो ऐसे दोस्तों पढ़ने से नहीं कोई फ़ायदा नहीं करेगा। किसी चैनल पर जाइए,
एक ही चैनल पर जाइए, उसका डेली सेट देखिए दोस्तों। हम नहीं कहेंगे कि मेरे चैनल पर आप लोग देखिए, ऐसा बात नहीं है, लेकिन सेट रिवीजन जरूर कीजिए। मेरा कहना है सेट रिवीजन करने से दोस्तों मेरा बिहार पुलिस का रिजल्ट आया था और मेरा बिहार दरोगा पीटी का भी रिजल्ट आया था, सेट रिवीजन किए थे। अभी भी मैं मेंस का तैयारी करते हैं, बिहार दरोगा मेंस का दोस्तों। इसलिए आप लोग कह रहे हैं, आप लोग मेरी बात तो सुनते नहीं हैं, कोई बात नहीं, मेरा कर्तव्य है दोस्तों सेट पढ़ाना और आप लोगों को फर्ज है सेट को रिवीजन करना। आइए, सचेतक सचेतक की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, संसदीय दल द्वारा किया जाता है। सचेतक की नियुक्ति संसदीय दल द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न, 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य कौन बना था? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कर्नाटक राज्य बना था और यह 73वें संविधान संशोधन के बाद पंचायती राज अधिनियम का निर्माण करने वाला प्रथम राज्य बना था कर्नाटक। अगला प्रश्न, 33 नंबर क्वेश्चन, लोक लेखा समिति का अपना प्रतिवेदन किसे देता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, लोकसभा को देता है। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय ध्वज फहराना मौलिक अधिकार है, बिल्कुल। इसकी घोषणा किस वर्ष की गई? तो यह घोषणा किया गया था, इसका आंसर सी, 2004 में घोषणा किया गया था कि राष्ट्रीय ध्वज फहराना एक मौलिक अधिकार है और घोषणा 2004 ईस्वी में किया गया था। विधानसभा के सत्रवासन का आदेश किसके द्वारा दिया जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, राज्यपाल द्वारा दिया जाता है और विधानसभा का सत्रवासन जो आदेश देते हैं वह राज्यपाल देते हैं। मंत्रालयों में वित्तीय संस्थानों का आवंटन कौन कौन करता है? तो दोस्तों वित्तीय, यहाँ पर वित्तीय जो होता है ना आवंटन का जो इसका जो है कौन करता है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, वित्त मंत्रालय द्वारा किया जाता है। वित्तीय संसाधनों का आवंटन वित्त मंत्रालय किया जाता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य नहीं था? तो दोस्तों इसका सही आंसर ऑप्शन बी, एच.डी. देवगौड़ा और एच.डी. देवगौड़ा यह प्रधानमंत्री पद ग्रहण करते समय विधानसभा का सदस्य था। तो यह प्रधानमंत्री को बताना था कि पद ग्रहण करते समय विधानसभा सदस्य था, तो एच.डी. देवगौड़ा था। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो इसका आंसर सी हो जाएगा दोस्तों, सॉरी सी हो जाएगा। यहाँ सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश, क्वेश्चन फिर से, राष्ट्रपति द्वारा कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होता है जो सर्वोच्च न्यायालय के अन्य न्यायाधीश। क्लियर हो गया दोस्तों क्वेश्चन। अगला प्रश्न 39 नंबर क्वेश्चन, शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। हाँ मौलिक अधिकार, इसका आंसर बी, स्वतंत्रता के अधिनियम के अंतर्गत स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत शिक्षा के अधिकार एक मौलिक अधिकार है। क्लियर हो गया दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों क्लियर क्वेश्चन है और सिलेक्टेड क्वेश्चन है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य परिषद के मंत्रियों के शपथ, योग्यता, उत्तरदायित्व एवं कार्यकाल की चर्चा किया गया है? किस अनुच्छेद में? आइए देखते हैं। आ चुका है दोस्तों, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 164 अनुच्छेद 164 याद रखिएगा। अगला प्रश्न, 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अनुसूची क्षेत्र शासन प्रशासन के विवरण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मिजोरम। याद रखिएगा मिजोरम, जो कि 5वीं अनुसूची में निम्नलिखित में से कौन सा राज्य की अनुसूची क्षेत्र के शासन प्रशासन का विवरण नहीं है, तो वह मिजोरम राज्य है। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन अधिनियम के तहत अनुच्छेद 239 के ख जोड़ा गया था? तो वह कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, 27वें और 27वें संविधान संशोधन अधिनियम के तहत 239 के ख जोड़ दिया गया था। 27 याद रखिएगा। प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष, प्रथम, इसका सही आंसर ऑप्शन है के.सी. नियोगी। और आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छी तरह से लोग परिचय होंगे। अगला प्रश्न है, सूचना का अधिकार कब पारित हुआ था? सूचना का अधिकार, इसका सही आंसर सी, 2005 में। ये दोस्तों क्वेश्चन बहुत फेमस क्वेश्चन है, 2005 में हुआ था सूचना का अधिकार। निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में नहीं है, वह कौन सा विषय है? इसका आंसर बी, सड़क परिवहन, जो कि यह
समवर्ती सूची का विषय नहीं है। मूल नियंत्रण समवर्ती सूची, सुरक्षा समवर्ती सूची, जनसंख्या नियंत्रण समवर्ती सूची का विषय है। आप लोग याद रखिए दोस्तों, सूची से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को निश्चित मिलते हैं। कबड्डी किस परिसर में खेला जाता है? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, कोर्ट में खेला जाता है दोस्तों, कोर्ट में। ये सब क्वेश्चन लूसेंट में दिया हुआ है, इस तरह क्वेश्चन कोर्ट में खेला जाता है। अगला प्रश्न पर आते हैं। भारत में ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? तो यह की गई थी, इसका आंसर बी, 1979 में दोस्तों किया गया था ट्राइसेम कार्यक्रम की शुरुआत 1979। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसके तहत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है? तो किसके तहत? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर जो कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष दुनिया की रैंकिंग तय करता है। क्लियर हो गया क्वेश्चन। अगला प्रश्न पे आते हैं। प्रश्न होगा, वर्तमान समय में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है वर्तमान में? इसका सही आंसर ऑप्शन डी, नीति आयोग दोस्तों। नीति आयोग वर्तमान में भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण करता है, नीति आयोग। 50 नंबर क्वेश्चन, भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत कौन है? इसका सही आंसर ऑप्शन बी, वित्त मंत्रालय। याद रखिएगा, भारत में सिक्के जारी करने के लिए अधिकृत है वित्त मंत्रालय। दोस्तों क्वेश्चन हुआ मेरा समाप्त, और मेरा वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं दोस्तों। डेली सेट अपलोड करते हैं, डेली आप लोग डेली देखिए दोस्तों। इसमें जो भी क्वेश्चन है दोस्तों, एग्जाम संबंधित क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत अच्छा क्वेश्चन लेके आए थे दोस्तों, और इस तरह क्वेश्चन लाते रहेंगे। आप लोग मेरे चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में दोस्तों।